क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की ताकत और समझ की हदें कहाँ तक जा सकती हैं? इमेजिन कीजिए, एक दिन हम इस नीले आसमान के पार सितारों के बीच अपनी बस्तियां बसा रहे हों। या फिर सोचिए, क्या हम हमेशा इस धरती के प्रिजनर्स बनकर रह जाएंगे? ये सवाल जितना सिंपल लगता है उतना ही मिस्टीरियस भी है। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल सकता है। कार्दाशेव स्केल। अब आप सोच रहे होंगे, ये कार्दाशेव स्केल आखिर है क्या? ये स्केल बताता है कि किसी सभ्यता की तरक्की का मेजरमेंट जो कि उसकी एनर्जी कंजम्पशन से लगाया जा सकता है। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी एक सिविलाइजेशन यूज करती है उतनी ही वो एडवांस मानी जाती है। साउंड सिंपल राइट? लेकिन असल में ये सिर्फ शुरुआत है। और रुकिए, क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड के पास हमारे लिए और भी गहरे और भी रहस्यमय थ्योरीज हैं, जैसे कि जॉन बैरो का माइक्रो डायमेंशनल मिस्ट्री। अब सोचिए, ये थ्योरी न सिर्फ हमारी दुनिया के डायमेंशंस की बात करती है बल्कि उन हिडन डायमेंशंस की भी जो हमें अभी तक दिखे ही नहीं। इमेजिन कीजिए, सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं बल्कि उन इनविजिबल डायमेंशंस पर भी कंट्रोल करना। है ना दिमाग को हिला देने वाला थॉट? फिर आती है कार्ल सेगन की थ्योरी, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन मास्टरी। अब यहाँ बात एनर्जी की नहीं बल्कि नॉलेज की होती है। मतलब वो सभ्यताएं जो नॉलेज और डेटा में महारत हासिल करती हैं वो असल में सबसे आगे होती हैं। क्या हो अगर हमारे भविष्य का असली हथियार एनर्जी नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन हो? लेकिन ठहरिए, अभी तो असली कहानी शुरू भी नहीं हुई है। अब हम आते हैं उस थ्योरी पर जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देती है। रॉबर्ट ज़ुब्रिन का सिविलाइजेशन रेंज। इमेजिन कीजिए, आप सोचते हैं कि किसी सिविलाइजेशन की ताकत उसकी एनर्जी कंजम्पशन से मापी जाती है, लेकिन ज़ुब्रिन का मानना कुछ और है। उनका कहना है कि असली ताकत इस बात से मापी जाती है कि कोई सिविलाइजेशन स्पेस में कितनी दूर तक फैल सकती है। सोचिए, एनर्जी हो या ना हो, असली सवाल ये है, क्या हम दूसरे प्लैनेट्स पर अपनी जगह बना सकते हैं? अब यहाँ सस्पेंस और बढ़ता है। क्या हम सिर्फ प्लैनेट्स तक ही लिमिटेड रहेंगे? पूरी गैलेक्सी पर क्यों नहीं? इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जब इंसान सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि कई अलग अलग ग्रहों पर बस रहा हो। क्या ये पॉसिबल है? अब सोचिए, अगर ये सब सच हुआ तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा? क्या हम सितारों के बीच अपनी नई दुनिया बसा पाएंगे, या फिर इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं दूर कोई और सिविलाइजेशन भी हमारी ही तरह आकाश की ओर देख रही होगी, सोच रही होगी क्या हम अकेले हैं? लेकिन रुकिए, इससे भी आगे सोचिए, क्या हम एक दिन मिल्की वे से बाहर जा पाएंगे? क्या आप देख सकते हैं उस डिस्टेंट स्टार की चमक जहां हम अपनी अगली बस्ती बना रहे होंगे? अगर ऐसा हुआ तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? और अगर हम एलियन सिविलाइजेशन से टकराए, क्या वो हमें फ्रेंड समझेंगे या दुश्मन? क्या आपने कभी सोचा है कि हम आज जहां खड़े हैं उससे बहुत आगे का फ्यूचर कैसा दिखेगा? सोचिए, ये सब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या आप कभी उन स्टार्स के बीच उन अनजान ग्रहों पर चलने का सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो ज़ुब्रिन का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि असली तरक्की सिर्फ एनर्जी से नहीं बल्कि हमारी एक्सप्लोरेशन से होती है। तो सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम इंसान इस अनंत यूनिवर्स में अपने लिए एक नई जगह बना पाएंगे या हमेशा इस धरती पर ही रहेंगे? ये सारे सवाल जितने एक्साइटिंग हैं उतने ही मिस्टीरियस भी, और इन सवालों के जवाब शायद कहीं दूर यूनिवर्स में छिपे हैं, बस हमें उन्हें खोजने की जरूरत है। तो चलिए इस जर्नी पर आगे बढ़ते हैं। इमेजिन कीजिए, ये हमारे एंसेस्टर्स की दुनिया है, 50,000 साल पहले की। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। चारों तरफ खतरनाक जानवरों का साया था, जैसे सेबर टूथ और जायंट मैमथ। निएंडरथाल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो रोज की बात थी, क्योंकि सबकी लड़ाई थी सिर्फ एक चीज के लिए, सर्वाइवल। टेक्नोलॉजी उस समय की लाइफ का हिस्सा नहीं थी। इंसान पूरी तरह अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट थे। यही थी एक इमेच्योर सिविलाइजेशन की निशानी। अब फास्ट फॉरवर्ड करो आज की दुनिया में, हम सिर्फ अर्थ के सरफेस पर ही नहीं बल्कि उसके अंदर तक के रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। सन की एनर्जी, विंड और वाटर एनर्जी और न्यूक्लियर फ्यूजन तक की सोच हमारे हाथ में है। यह सब एक मैच्योर सिविलाइजेशन का सिग्नल है जो अपने आसपास की दुनिया को कंट्रोल करने लगी है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। इमेजिन करो, अगर हम सिर्फ इस प्लेनेट पर नहीं बल्कि स्पेस पर भी अपने कदम बढ़ा दें। क्या होगा जब इंसान चांद और मंगल पर अपनी बस्तियां बसा लेंगे? यही होगा हमारा पहला कदम, एक टाइप 2 सभ्यता बनने की ओर। लेकिन ये बस शुरुआत है। ज़ुब्रिन के हिसाब से टाइप 2 सभ्यता वो होगी जो पूरे सौरमंडल के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना सीख जाएगी। मंगल और चांद तो होंगे ही, साथ ही बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं की ऊर्जा भी हमारे पास होगी। तो क्या ये सब अचीवेबल है?
क्या हम वाकई एक दिन टाइप 3 सभ्यता तक पहुंच सकते हैं, जहां इंसान पूरे गैलेक्सी को एक्सप्लोर कर रहे होंगे? ये सोच ही अपने आप में मिस्टीरियस है, लेकिन याद रखो, हर महान कहानी की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। अब सोचिए, जब इंसान तारे से तारे का सफर कर पाएगा, इंटरस्टेलर यात्रा, यानी हमारे घर से कई लाइट ईयर्स दूर के सितारों तक पहुंचने का सपना, टाइप 3 सभ्यता वो होगी जो ये सफर करने में कैपेबल होगी। आपको शायद ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट का नाम याद हो, जहां वैज्ञानिक छोटे छोटे प्रोब्स को अल्फा सेंटोरी, हमारे सबसे पास वाले तारे तक भेजने का प्लान बना रहे हैं। पर जुबरीन का मानना है कि इंटरस्टेलर यात्रा जितनी रोमांचक है, उतनी ही कठिन भी। जब हम पूरी आकाशगंगा में बस्तियां बसा लेंगे, तभी हम खुद को टाइप 3 सभ्यता कह सकेंगे। लेकिन इस सफर का सबसे थ्रिलिंग पहलू क्या है? जुबरीन के हिसाब से जैसे ही हम टाइप 3 सभ्यता तक पहुंचेंगे, हमें शायद दूसरी एलियन सभ्यताओं का सामना करना पड़े। ये सोचना ही कितना फैसिनेटिंग है ना। ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन का सवाल नहीं, बल्कि सर्वाइवल का भी सवाल हो सकता है। अब बात आती है एक बड़े सवाल की, क्या हम टाइप 3 सभ्यता बन सकते हैं? जुबरीन के अनुसार अगर हम अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़कर यूनिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये मुमकिन है। लेकिन क्या हम ये ऊंचाइयां छू पाएंगे, या फिर अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझकर रह जाएंगे? क्या इंसानी सभ्यता कभी वो स्टारशिप्स बना पाएगी जो लाइट ईयर्स तक की दूरी को तय कर सके? तो फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जो हमें सितारों तक ले जाएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारी सभ्यता कहां तक जा सकती है? ये जर्नी अभी शुरू हुई है और सबसे एक्साइटिंग हिस्सा अभी बाकी है। आखिरकार भविष्य अनसर्टन है, और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी क्यूरियोसिटी होती है। यही वो चीज है जो हमें हर वक्त आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब इंसान ने पहली बार आग जलाई थी, तब भी उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे आगे बढ़ाया। जब पहिया बनाया गया, तब भी वह क्यूरियोसिटी थी कि क्या कुछ नया हो सकता है। और जब इंसान ने चांद पर कदम रखा, तब भी उसकी यही क्यूरियोसिटी थी जो उसे उस अनजान दुनिया तक ले गई। अब सवाल यह है कि क्या हमारी क्यूरियोसिटी हमें उन सितारों तक ले जा सकती है? जुबरीन की थ्योरी में यही क्यूरियोसिटी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड सिर्फ हमारा प्लेग्राउंड नहीं, बल्कि हमारा फ्यूचर है, उस दिन हमारी सभ्यता असली तरक्की की तरफ बढ़ेगी। लेकिन इस जर्नी में चैलेंजेस भी कम नहीं होंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक रिस्की वेंचर है। याद कीजिए, अपोलो मिशंस के समय कितने एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। आज भी जब हम मंगल पर जाने की बात करते हैं, तो उसमें कई मुश्किलें हैं। रेडिएशन, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रेवल और रिसोर्सेज की कमी। लेकिन अगर हम इन चैलेंजेस को पार कर पाए, तो शायद हमारी अगली मंजिल सिर्फ मंगल ही नहीं, बल्कि पूरी आकाशगंगा होगी। अब एक और सवाल उठता है, क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? अगर नहीं, तो वो दूसरी सभ्यताएं कहाँ हैं? और क्या वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड हैं? क्या वो हमसे पहले इस यात्रा पर निकल चुकी हैं? फर्मी पैराडॉक्स इस सवाल को और भी गहराई देता है। अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है, तो अभी तक हमें किसी और सिविलाइजेशन के सिग्नल्स क्यों नहीं मिले? क्या वो सिग्नल्स हमारे समझ के दायरे से बाहर हैं, या फिर हम ही इतने छोटे हैं कि हमें कुछ दिख नहीं रहा? इसका जवाब शायद आने वाले सालों में मिलेगा, जब हमारी टेक्नोलॉजी और भी बेहतर हो जाएगी, और शायद तब हमें कोई ऐसा प्लेनेट मिले जहां लाइफ के ट्रेसेस हों, या फिर हमें कोई ऐसा सिग्नल मिले जो दूसरी एलियन सिविलाइजेशन के अस्तित्व का सबूत हो। लेकिन यहाँ एक और थ्योरी सामने आती है, ग्रेट फिल्टर थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि शायद हर सिविलाइजेशन एक ऐसे फेज से गुजरती है जहां उसे अपने ही विकास की वजह से खतरा होता है। ये फेज ही तय करता है कि वो सिविलाइजेशन आगे सरवाइव करेगी या खत्म हो जाएगी। क्या हम भी उस ग्रेट फिल्टर थ्योरी के करीब हैं? क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वेपन्स और एआई जैसी टेक्नोलॉजीज के मिसयूज के खतरे को देखते हुए ये सवाल और भी रेलेवेंट हो जाता है। अगर हम इस फिल्टर को पार कर गए, तो शायद हमारी सभ्यता एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगी, और अगर नहीं, तो शायद हम भी उन्हीं सिविलाइजेशंस की तरह खत्म हो जाएंगे जिनका कोई नामो निशान नहीं बचा। तो कंक्लूजन क्या है? क्या हमारा फ्यूचर ब्राइट है या डार्क? ये सब कुछ हमारे हाथ में है। अगर हम सही डिसीजंस लें, अपनी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें और यूनिटी की तरफ बढ़ें, तो हम यकीनन एक दिन सितारों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमने वही मिस्टेक्स दोहराई जो शायद दूसरी सभ्यताएं कर चुकी हैं, तो हो सकता है हम भी उसी राह पर चले जाएं। आखिरकार ये सब कुछ हमारी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी मिस्टीरियस और एक्साइटिंग जर्नी, जहां हमने समझा कि कैसे कार्दाशेव स्केल से लेकर जुबरीन की थ्योरीज तक इंसान का भविष्य सिर्फ एनर्जी कंजम्पशंस पर ही नहीं, बल्कि उसकी एक्सप्लोरेशन और यूनिटी पर भी निर्भर करता है।
अब सवाल ये है कि क्या हम वाकई एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाएंगे जो अपनी जिज्ञासा के दम पर नए ब्रह्मांडों की खोज करेगी, या फिर कहीं हम इस रेस में पीछे रह जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद वर्ल्ड टीवी हिंदी। गुड बाय।